श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 22। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो इससे पिछले श्लोक में श्लोक संख्या 21 में हमने सुना था कि जब वे उपासक जो किसी भौतिक लाभ के लिए किसी देवता या कभी किसी को पूजते हैं और अल्टीमेटली वो स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग का भोग करते हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब वो स्वर्ग का भोग कर रहे होते हैं तो उनके पुण्य कर्म क्षीण हो रहे होते हैं, उनके पुण्य कर्म खत्म हो रहे होते हैं, उनका पैसा खत्म हो रहा होता है और खत्म होते होते वो संसार में वापस गिर जाता है। इसके विपरीत इस दोनों श्लोकों को समझिए। इसके विपरीत भक्तों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लेकिन भक्तों के पास जो नहीं है वो मैं देता रहता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। यानी कि भक्त इस तरह से कि भक्त माना कुछ पैसे लेके इस तरह 5 स्टार होटल में गया और रहता रहा और पैसे कमी नहीं हुए, क्योंकि इसके पहले बोला कि जो आम आदमी है वो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग को भोगते हैं, पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, नीचे आते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ मेरे भक्त, कैसे भक्त वो लिखा है इसमें, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो तो मैं पूरी करता ही हूँ, लेकिन जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ, वो खत्म नहीं होता है। जैसा भगवान बोलते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति परत्वायनो विद्यते, उस श्लोक में भी ऐसे बताया कि कोई हानि नहीं होती है, उसको लॉस नहीं होता है, उसको मैं उसके पास जो है उसकी तो मैं रक्षा करता ही हूँ। हाँ, अब देखिए भक्त को अगर जीवन में, इसका मतलब अगर आनंद आ रहा है भक्ति करने में, भक्त यात्रा कर रहा है उसको आनंद आ रहा है, भक्त प्रसाद पा रहा है बढ़िया बढ़िया 56 भोग उसको आनंद आ रहा है, तो उससे उसके पुण्य कर्म कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पुण्य कर्म खत्म नहीं हो रहे और वो आनंद भी भोग रहा है। और कोई आम आदमी जो किसी होटल में जाके आज खा रहा है बढ़िया से खाना, तो क्या हो रहा है? पुण्य कर्म कम हो रहा है। बताइए कितना बड़ा खतरा है। और भक्त का भगवान गारंटी कर रहे हैं कि जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा भी करता है। हाँ, बट किसकी बात हो रही है? जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है उस डिवोटी को, ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। उस डिवोटी को क्या लगता है? गया काम से, मर गया। प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं, आग में बैठाने का फैसला किया और फैसला करते ही होलिका वहां पे आई, और जैसे होलिका प्रहलाद के सामने आई, क्या हुआ? होलिका को आग लग गई। ऐसा हुआ? कब आग लगी होलिका को? बैठ गए थे दोनों, आग जल चुकी थी। उसके बाद हाँ, तो टेंशन तो क्रिएट हो गई थी, पूरी की पूरी हो गई थी नहीं? उसके बाद ही भाई खाई से फेंक दिया था, ऐसा नहीं खाई में ले जाते जाते वो लोग मर गए। अचानक से शेर आया,
शेर ने सबको मार दिया और प्रहलाद महाराज खाई से गिरे नहीं, गिर गए। सोचिए हम बिल्डिंग से गिर गए और जब नीचे गिर रहे थे तब भगवान ने वहां से पकड़ लिया। ये पता होने के बाद कि भगवान पकड़ लेंगे तो भी कोई बिल्डिंग से गिरेगा नहीं। क्या पता भगवान के हाथ से मिस हो जाए, क्या पता भगवान ना आ पाए, क्या पता क्या हो जाए। हाँ, और उसको तो पता ही नहीं था कि वास्तव में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो डिफरेंट सिचुएशन को समझने का प्रयास करें, किसके साथ ऐसा होता है। हाँ, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास उतना ट्रस्ट नहीं है, हमारे पास फेथ नहीं है चीज़ों में। हम बिल्डर हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, क्या होगा, हमारी रक्षा होगी, क्या हम बचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, अल्टीमेटली काम तो आदमी को करना पड़ता है ना, जो करेगा तभी तो बचेगा इत्यादि। ऐसा हम सोचते हैं। सोते हुए आप क्या काम करते हो? और सोते हुए अगर आप सांस लेना भूल गए तो आपको याद रहता है कि आपको सांस लेनी है। तो एनीवे सोते हुए भी एक आपका एग्जांपल आपके सामने कि भगवान ही आपको बचा रहे हैं, वरना कैसे हो? नहीं, मर ही जाए आदमी तो, सो ही रहा हो तो इस प्रकार से आदमी सोचेगा तो उसको समझ में आएगा कि उसके एफर्ट्स के कारण वो नहीं बच रहा है, भगवान की कृपा के कारण ही बच रहा है। जो ऐसा सोचता है कि अनन्य भाव से, अनन्य भाव होता है एकमात्र कृष्ण, नोबडी एल्स। ऐसा नहीं है कि वो जैसे उसने देखा माहौल बदल रहा है तो वो इधर को चला गया, माहौल बदल रहा था इधर को चला गया, इस देवता के पास चला गया, उस देवता के पास चला गया। अनन्य ना अन्य, नो अदर, ओनली वन शेल्टर। हाँ, सरेंडर। सरेंडर कितने सारे लोगों के पास हो सकता है? एक के साथ, है ना। किसके साथ 100% लॉयलिटी किसके साथ होती है? हाँ, तो एक पत्नी कितने पति कर सकती है? और एक पति कितने पत्नी कर सकता है? नहीं तो क्या है? नहीं तो उसका सरेंडर डिवाइडेड है ना, उसका शेल्टर डिवाइडेड है, तो अनन्य नहीं है वो। तो अनन्य भाव से पहली बात तो ये। हाँ, और मेरे दिव्य स्वरूप का, knowing that who am I am Krishna, I am the supreme personality Godhead, I am not this, I am not that, ये जानता हो कि who is God and भगवान मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है और मेरी निरंतर पूजा करता है। निरंतर पूजा करता है मतलब उसके जीवन में सुख आते हैं, उसके जीवन में दुख आते हैं, ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी वो भगवान की पूजा अर्चना करता रहता है, हर स्थिति में करता रहता है। ये नहीं कहता ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अब हम नहीं करेंगे, हम नहीं खेल रहे, हम छोड़ रहे हैं, आई क्विट। दे डोंट से लाइक दैट, आई क्विट। हमारी बात नहीं। तो ऐसे लोग जो हर हाल में भगवान पर डिपेंड ही करते हैं, लाइक गोपीज, हमारे साथ अच्छा हो या हमारे साथ बुरा हो। अधिकतर लोग भक्ति में इसलिए आते हैं कि भगवान रक्षा करेंगे, ये कह रहे हैं भगवान की रक्षा की जरूरत नहीं है, भगवान को रक्षा की जरूरत है, ऐसा भक्त सोचता है। इसलिए स्वेटर बना देता है, ठंड आ रही है भगवान स्वेटर पहन लो। अब कोई कह रहा है बेवकूफ हो तुम, भगवान को स्वेटर, वो क्या सोचता है? भगवान को रक्षा की जरूरत है, मेरी जरूरत है भगवान को, खिलाऊंगा नहीं तो भूखे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से डिवोटीज आर डिफरेंट, वो इसलिए करते ही नहीं, इसलिए उनको रक्षा से मतलब नहीं है, अच्छा हो रहा है उससे मतलब नहीं है। दे आर डिवोटीज, लव कृष्ण। आप उनके साथ क्या करते हैं भगवान? उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको भगवान स्वयं पूरा करते हैं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। अब एक अन्य जगह पर ये भी हम सुनते हैं कि यस्याहम अनुग्रहामि हरन्ति तद्धनम शनि, कि भक्त जो उनका बहुत प्रिय भक्त बन जाता है उसका सब कुछ लूट लेते हैं। तो समझ नहीं आया, एक तरफ कह रहे हैं लूट लेते हैं, एक तरफ कह रहे हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो रक्षा करते हैं या लूट लेते हैं, कैसे समझे इसको? भौतिक चीजों को लूट लेते हैं, लूट के रक्षा करते हैं, लूट के रक्षा करते हैं। और साथ के साथ ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि वो भक्ति और अच्छे से करते हैं। हाँ जी, इसी में एग्जांपल एक याद आ रहा था मुझको अभी रिसेंटली जो हमारा गुरुकुल बन रहा है उसके लिए जीडीएस से ऑर्डर आ गया था, 3 चिट्ठियाँ ही, लास्ट चिट्ठियाँ बिल्डिंग तोड़ दो। ऐसे लूटते हैं भगवान एक भक्त का देखने के लिए। देन फाइनली जब हम गए जीडीए बात करने तो उन्होंने फिर परमिशन दे दी कि चलो तोड़ दे रहे, एक फ्लोर और बना लो। तो ये भगवान ऐसे लूटते हैं और ऐसे रक्षा करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भगवान भौतिक चीजों की ऐसा लगता है आपको कि देखिए, याद कीजिए सनातन गोस्वामी ईशान के साथ जा रहे थे, उनके पास 8 सोने की मुद्राएं थी, हैं? तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया? वो सोने की मुद्राएं लूट ली ईशान से और अपने पास से, और लूट के उसको दे दी।
इससे क्या हुआ? इससे उनके जान की रक्षा हुई, नहीं तो मारे जाते। उन्होंने खुद ही ला के दे दी। हाँ, एक तरह से लूट ली ना। तो आपको समझिए, जब कोई चीज़ हमसे छूट रही है तो जरूरी नहीं कि हमारा नुकसान है वो हमारा नुकसान कर देती जिसको भगवान ने हमसे लूट लिया। और नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है हमारी कृष्ण भावना मृत का, हमारी चेतना का। कई बार ये पैसा हमारे सर पे चढ़ के बोलने लगता है, ये सक्सेस हमें अहंकारी बना देती है। तो भगवान ऐसे में, क्योंकि भक्त को बहुत प्रिय है, तो उसकी सक्सेस उसको भी हार सकते हैं, सो दैट कि वो भगवान की तरफ आए, क्योंकि इसी में उसका सबसे बड़ा शुभ है। हाँ, इसलिए मुख्य तौर पर कैसी व्यवस्था में ऐसे भक्त की भगवान इस प्रकार रक्षा करते हैं। हाँ, और जो उसकी आवश्यकता होती है उसको देते हैं। और लिटरली ऐसा नहीं है कि पैसा छीन ही लेते हैं, पैसा देते भी हैं। लाइक शिला प्रभुपाद 40 रुपये लेके गए थे, हाँ, और कितने करोड़, कितना बिजनेस उन्होंने फैलाया संसार में, तो दिया ना। जो उनकी आवश्यकता हुई वो चीज़ आती गई। और जो उनके पास था उसकी रक्षा भी करेंगे। और जो उनकी ज़रूरत थी आती गई, यानी कि जो है उसकी रक्षा भी भगवान करेंगे। क्योंकि हमने फिर से डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो है उसकी रक्षा हम नहीं कर सकते। वास्तव में हम रक्षा नहीं करते हैं दुनिया में। एनीवे सब कुछ भगवान भरोसे ही चलता है, इस बात को समझ लीजिए आप। कभी भी कुछ भी हो सकता है, नोबडी, हम सुनते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई बता रहा था ये, तो ये गाड़ी जा रही थी, वो एथेनॉल की गाड़ी पलट गई और उसका फ्यूल नीचे गिर गया। अब पीछे से गाड़ी आई, वो स्किड नहीं करी, कुछ स्किड नहीं हुआ, वो गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई और थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी आग से जल रही, आग का गोला चल रहा था सड़क पे, बताइए। और पीछे वाले दरवाजा खोल के बाहर तक नहीं निकल पाए, वो भुन गए अंदर ही। आगे वाले किसी तरह से आगे गाड़ी रोकी, उनके पूरे शरीर में जल रही थी आग, और वो आग के साथ भागे, जमीन पे लेटे, पलटियां मारी, जैकेट उतारी, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। बता रहे हैं कि 1-2 महीने हो चुके हैं, अभी तक हॉस्पिटल में है और बड़ी बुरी हालत है, जो बच गए। और बाकी तो दरवाजे ही नहीं खोल पाए। क्या कैसे हुआ बताओ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ एक्सीडेंट नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी वहाँ से निकल गई और गाड़ी में आग लग गई अपने आप ही। ऐसे अभी रिसेंटली कुछ लोग मर गए उसमें। तो बताइए, कहने का मतलब है हम रक्षा कर ही नहीं दे सकते हैं, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। रक्षा एनी में भगवान कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा इस बात का। हाँ, कि भगवान एनी में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अगर हम डिवोटी नहीं है तो भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्त की कर रहा हूँ। जो भक्त नहीं है उसकी नहीं आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। उसको खाना कौन दे रहा है? उसको सांस पानी कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। तो भगवान इतना दयालु है, ऐसा डराने के लिए बोल रहा है, ऐसा लगता है। देते सबको ही है जो उनका भक्त नहीं है उसको भी दे रहे हैं, लेकिन जो भक्त है उसको कुछ और दे रहे हैं, उसकी कुछ और तरीके से उसकी आवश्यकताएं पूर्ति कर रहे हैं। जो हमारी रियल आवश्यकता है, जिसके बिना हमारे अंदर हमेशा तृष्णा से रहती है, खूब पैसा आने के बाद भी, खूब सारे दोस्त यार होने के बाद भी, जो एक भूख हमारे अंदर रहती है, जो पर हमेशा ही बनी रहती है, उस शुद्ध प्रेम की, उसको पूरा कर देते हैं, उसको इतना तृप्त कर देते हैं, उसको मैं पूरा करता हूँ। और जो उनके पास है कृष्ण प्रेम, उसकी रक्षा करता हूँ, ऐसा भगवान करें। लेकिन कंडीशन क्या है बताइए? अनन्य भाव से। हाँ, वन शुड बी टोटली नोबडी एल्स, हर हालत में उन्हीं को। क्योंकि अगर अनन्य भाव नहीं है तो फिर वो प्रेम नहीं है, तो वो बिजनेस है। जैसे आपका कोई वेंडर है, आपको आज आपने उसको सस्ता दे दिया, कल किसी और ने उसको सस्ता दे दिया, तो वहां चला जाएगा। हाँ, तो इसमें प्रेम पैदा होगा? प्रेम पैदा नहीं होगा। समझिए, जहाँ पर टोटल सरेंडर नहीं है वहाँ प्रेम पैदा हो ही नहीं सकता है। आपको पता है कि ये मेरी पत्नी है, अगर कल घर में घी डालने को नहीं है सब्जी में, तो क्या करेगी? ये पड़ोसी से जाके घी लेके आएगी, रोटी खाएगी चपट बड़े मेरे से। तो प्रेम पैदा हो उससे? नहीं होगा। हमें पता है आज खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये नमक में रोटी खाएगी। जैसे आप नमक में रोटी खाते हो उसको देखोगे, क्या होगा? आपके आंखों से आंसू टपकेंगे, आपके आंखों से आंसू टपकेंगे। प्रेम इतना जबरदस्त उमड़ेगा आपके अंदर, हाँ, कि आप सोच नहीं सकते। लाइक सीता जब गई और जब उसके पैरों में कांटे चुभते थे, तो क्या प्रेम पैदा होता होगा राम के अंदर। दैट इज द थिंग। हाँ, इसलिए वो प्रेम पैदा होता है। लेकिन होता किसके लिए? जो अनन्य भाव से। हाँ, जब पता है कि ये अपना जुगाड़ कर ही लेगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर ही लेगी तो फिर अनन्य वो वाला प्रेम पैदा नहीं। इसलिए अनन्य भाव बड़ा जरूरी है। हाँ, एकमात्र
भगवान के प्रति जो सरेंडर रहते हैं उनके लिए वो निरंतर भगवान की पूजा रहते में लगे रहते हैं किसी भी हालत में। आशीलिश्चवापरोत्तमंगम कहते हैं, किसी भी हालत में वो भगवान के बड़े प्रिय हो जाते हैं। और बाकी आवश्यकताएं तो भगवान सबकी पूरी कर रहे हैं, उस व्यक्ति की विशेष आवश्यकता जो आत्मा की भूख है, जो प्रेम की भूख है, उसको भी पूरा करते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। चलो प्रभात की जाए, भगवद गीता की।